सुबह के बज रहे थे 6। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा चलो बालकनी में फ्रेश हवा ले लेते हैं, लेकिन बालकनी में जाके देखा बारिश और इतनी ठंड कि मेरी सोल तक फ्रीज हो गई। 1 सेकंड में अंदर भाग गई। अब अंदर आई तो एक और सीन रेडी था। मेरा मनी प्लांट मुझे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो पानी बदल दे वरना कल का सूरज देखने को नहीं मिलेगा। अब उसके इमोशंस को इग्नोर करना तो गलत होता ना। मैंने उसको उठाया और वॉशरूम ले गई। बड़े प्यार से उसका गंदा पानी निकाला, पानी बदला और लीव्स भी साफ की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। चलो, मनी प्लांट तो खुश हो गया, लेकिन अब मैं बोर्ड थी। टाइम भी काटना था क्योंकि सुबह 8 बजे दिल्ली निकलना था। और सोचा चलो सीओडी खेलते हैं। गेम स्टार्ट किया और मेरा स्नाइपर और पिस्टल लेके बैटलफील्ड में तैयार हो गई। लेकिन तभी 3 एनिमीज एक साथ। चीटिंग करता है तू। माइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ऐसे ही 3 से 4 मैचेस खेल लिए और तब तक तो टाइम निकल गया और मैं लेट हो गई। धूम मचा के रेडी हुई और जल्दी नीचे कैब के पास पहुंची। मम्मी पापा के साथ गुड़गांव छोड़कर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी। प्रिया को तो बड़ा बुरा लग रहा था। वो मुझे मिस करने वाली थी, मुझे पता है। रास्ते में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। और पापा पापा का फंडा सिंपल है, हमेशा वक्त से पहले निकलना, क्या पता रास्ते में क्या हो जाए। और देखो, सुबह 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए और अब पता चला फ्लाइट तो 11 बजे की है। तो ऑब्वियसली अब पता था 3 घंटे एयरपोर्ट पे बोर होने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग चेक इन काउंटर ढूंढ रहे थे, लेकिन स्टाफ ने हमें घुमा के मजीद टूरिस्ट बना दिया, इधर से उधर उधर से इधर। पर आखिरकार अपना क्यों मिल गया। हमने किया बैग को ड्रॉप और स्टाफ लगा रहा था स्टिकर। तभी स्टाफ ने बोला, पहले यहाँ देखो, सवालों के जवाब दो, फिर रिकॉर्डिंग करना। स्टाफ को रिकॉर्ड मत करो। उस वक्त तो मुझे थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील हुआ। ये वही चीज़ थी जिससे मुझे पहले से डर था। लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, वीडियो बनाते वक्त टोक देंगे। लेकिन मैंने ये सीखा है कि व्लॉगिंग शुरू करते वक्त ऐसा सबके साथ होता है। टाइम के साथ मैनेज करना आ जाएगा। फिर हमने लिया हमारा बोर्डिंग पास और अब हम सिक्योरिटी चेकिंग के लिए गए। रिकॉर्डिंग तो रह गई क्योंकि फ़ोन ट्रे में रख दिया था। और ये नई चीज़ थी, मुझे अपना ओवरकोट भी निकालना पड़ा। हर पैसेंजर को जो हैवी कोट या जैकेट में था, उन सबको यही करना पड़ा। चेक इन के बाद हम अपने अलॉटेड गेट की तरफ गए। वहाँ 2 रास्ते थे, एक स्टेयर्स और एक एस्केलेटर। मम्मी पापा तो साइलेंटली स्टेयर्स चढ़ने लग गए और मैं लेजी एज ऑलवेज एस्केलेटर से नीचे आई। फिर शुरू हुआ असली स्ट्रगल। वेट वेट और बस वेट। मम्मी टाइम को लेके गुस्से में थी क्योंकि वहां बस बैठना था और कुछ नहीं। 9:30 बजे तक मुझे और पापा को लग चुकी थी बहुत ही ज्यादा भूख। तो सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। रेस्टोरेंट्स कैफेज देखे, लेकिन कोई चीप ऑप्शन ढूंढने में अच्छी एक्सरसाइज हो गई। फाइनली 2 समोसा, एक ब्रेड पकौड़ा और एक फ्रूट मफिन लिया और उसका भी बिल आया 500 रुपए। मतलब ये तो एयरपोर्ट पे लीगल लूट चल रही है। खाने के बाद थोड़ा रिलीफ मिला, बातें की, टाइम पास किया। लेकिन अब 10:30 बज गए थे और बोर्डिंग टाइम 10:15 से शुरू होने वाली थी। तब पता चला कि फ्लाइट 15 से 20 मिनट लेट है, बैड वेदर और बारिश की वजह से। मतलब अब और वेट करना पड़ेगा। फाइनली 11 बजे बोर्डिंग शुरू हुई। मैं और मम्मी फटाफट बस में चढ़ गए, सीट कैप्चर करने के मिशन पे। एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए। बस आधी भर चुकी थी और पापा बड़े मजे से गार्डन वॉक करते हुए आए, बिना किसी टेंशन के। फ्लाइट के पास पहुंचे तो देखा पैसेंजर्स अभी भी प्लेन से निकल रहे थे और एक स्टाफ लगेज मिनी व्हीकल में डाल रहा था, लेकिन गेट बंद नहीं हो रहा था। तो भाई साहब ने लगेज को किक्स मारना शुरू कर दिया, स्पेस बनाने के लिए। ये नई बात नहीं है, लगेज मिस हैंडलिंग के बारे में हम सबने सुना है, लेकिन खुद अपनी आंखों से देखना अलग ही एक्सपीरियंस है। अब सवाल ये है, क्या ये बिहेवियर सही है? तो फाइनली अब हम बस से उतर चुके थे और जा रहे थे प्लेन के अंदर। अपनी सीट पे पहुंचे तो देखा कि हमारी सीट पे ऑलरेडी कोई बैठे हुए थे। उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये सीट उनकी है, लेकिन जब बोर्डिंग पास दिखाया तो साइलेंटली उठ के चले गए। फाइनली हम अपनी सीट पे बैठ चुके थे और अब हमने राहत की सांस ली। बोर्डिंग कंप्लीट हुई, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस दिए गए और फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी थी। मम्मी अपने विंडो सीट से व्यू एंजॉय कर रही थी। थोड़े ही टाइम में प्लेन टेक ऑफ करने वाला था और अब हमारा प्लेन रनवे पे अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार था।
और अब धीरे-धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही थी। 250 से 280 पहुँच चुकी थी। सिर्फ 2 से 3 मिनट में हम आसमान में थे। मतलब मम्मी को विंडो सीट मिला है, लेकिन मम्मी ने सबसे पहले सनलाइट नोटिस की और खुश भी हो गई। गुड़गांव के 15 दिन के बैड वेदर के बाद ये सनलाइट उनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थी। 1 घंटे बाद लैंडिंग का अनाउंसमेंट हुआ। 15 मिनट में फ्लाइट लैंड हुई। हम देवघर पहुंच चुके थे। प्लेन से उतर के बैग्स लिए और एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। ये जर्नी मुझे हमेशा याद रहेगी। एक तरफ एम्बैरेसमेंट, दूसरी तरफ हेल्पफुल और केयरिंग लोग, और सबसे खास बात मम्मी पापा के साथ मेरी पहली फ्लाइट जर्नी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।